मसीह यसू के ज़िंदा जलाली बबरकत पुरफज़ल नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर आसिफ होकर है और मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। और आप देख रहे हैं जॉन टीवी प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिसमें हम खुदा के कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातों को जानते हैं और मिलते हैं खुदा के खूबसूरत खादम से जो हमारी रहनुमाई करते हैं और जिनके वसीला से खुदा का कलाम हम तक पहुंचता है। बहुत सारी तालीम हम तक पहुंचती है जिससे हम खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं। और खुदा का कलाम जैसा कि बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि जो बाइबल हमारे पास मौजूद है वो खुदा का इल्हाम है, खुदा के मुंह की बातें हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। जी हाँ नाजरीन, तो खुदा ने उनको कामिल बनाया और इस लायक बनाया ताकि वो खुदा के कलाम की खुशखबरी को फैला सकें। और ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि खुदा ने उनको मौका दिया और वो बैरून मुल्क में भी इस खिदमत को करते रहे और खुदा के कलाम को सुनाते रहे। तो आज मेरे साथ बड़े ही खूबसूरत खुदा के खादम हैं। सो मैं आपके साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो हमारे साथ पास्टर ज़ुबैर मौजूद हैं। पास्टर साहब, हम आपको गॉड्स पीपल प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी नाज़रीन, तो जैसा कि हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर ज़ुबैर मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ बड़े ही खूबसूरत चर्च के साथ है और चर्च का नाम है आवर लॉर्ड मिनिस्ट्री। और ये चर्च यूहन्नाबाद में मुनक्कद है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इनको मौका दिया है कि यहाँ पर खुदा के कलाम की खुशखबरी को फैला सके। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में 6 साल से ये खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा 4 साल इन्होंने बैरून मुल्क में दुबई और ओमान में खुदा के कलाम की खिदमत की। ये खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी है। तो आज हम बात करेंगे, जानेंगे खुदा के कलाम में से कि आज ये क्या हमारे साथ कौन सी बातें करना चाहते हैं और क्या बात है जो खुदा ने इनके दिल में डाली है। तो आए मिलते हैं खुदा के खादम से। थैंक यू सो मच भाई साहब, वंस अगेन आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं शुक्रगुजार हूँ जॉन टीवी का। खुदा उनकी सारी मैनेजमेंट टीम को बड़ी बरकत दे और वंस अगेन इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज खुदा के कलाम में से चंद एक खुदा की खूबसूरत बातों पे आज हम गौर करेंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ बड़ा एक जो है ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है भाई साहब। बड़ा जो है ना लोग इसके ऊपर जो है ना वो बात करने से गुरेज करते हैं और बड़ी सारी कबाहतें भी पाई जाती हैं और ये बड़ा हॉट टॉपिक है, यानी अभी भी इस पे जो है ना बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है जिसका काम उसी को साजे। बड़ी वंडरफुल बात आपने की है और बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ ये टॉपिक है। और आजकल हमारे चर्चिज़ में ख़ासकर एक दूसरे की कह सकते हैं कि लेग पुलिंग कह सकते हैं और दूसरा लोग चाहते हैं कि ये जो काम कर रहा है ये ना करे बल्कि ये भी काम जो है वो मैं कर लूँ। तो क्या आप इस पे क्या हमारे नाज़रीन के साथ आज मैं भाई साहब आज खुदा के कलाम में से पहले पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद मैं चाहूँगा मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ ताकि सुनने वालों को जो है ना वो बड़ी बरकत मिले। तो आज मैं पहले खुदा के कलाम को हम तरजीह देंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस चीज़ के बारे में हमें क्या बताता है। तो जो मरकज़ी आयत मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए वो है दूसरी तवारीख और उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और अगर यहाँ आपके पास अगर रेफरेंस बाइबल मौजूद है तो यहाँ पर ऊपर टॉपिक लिखा है जी, उज़ाया को गुरूर की सज़ा मिलती है, लेकिन जब वो ज़ोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो ख़राब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचा वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बानगाह पर बखूर जलाए। तब उज़रिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदा के 80 काहिन और थे जो बहादुर आदमी थे और उन्होंने उज़ाया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ए उज़ाया, खुदाउन के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं। मैं इस पे भाई साहब ज़रा थोड़ा स्ट्रेस आउट करना चाहूँगा। ए उज़ाया, खुदाउन के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है।
जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं, सो मकदिस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बाइस ना होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये आगे भी है, लेकिन पैसा मैं बस यहीं तक पढ़ना चाहूंगा। अब पैसा तो मेरे जो इंग्लिश में अगर आप देखें तो वहां पर उजाया लिखा है, लेकिन अगर आप उर्दू में देखो तो उर्दू में जो है वो उजिया बादशाह जो है। अब मैं आपको मेरे जो बताना चाहता हूँ, उजिया बादशाह जो है वो बादशाह का काम क्या होता है भाई साहब? बादशाह का काम होता है बादशाहत करना, हकूमती अमूर को चलाना, अपनी सल्तनत के कामों को चलाना। अब वो क्या कर रहा है? अपना काम छोड़ के जो खुदा के बंदों का काम है उसमें मुदाखलत कर रहा है। और देखें, बखूर जलाना जो है वो किसका काम है? काहिनों का काम है, यानी हारून के बेटों का काम है। लेकिन जो उजिया बादशाह है ना, वो अपने काम को छोड़ के तो जो है वो क्या कर रहा है? काहिनों के काम में मुदाखलत कर रहा है। और अगर आप इस रेफरेंस को थोड़ा सा आगे पैसा पढ़े ना, तो वहां पे लिखा है कि उसको जो है वो कोड हो जाता है। तो आज जो है चर्चिज में भी यही पैसा प्रॉब्लम चल रही है। और मोस्टली जो मैंने देखा है, जो मेरा तजर्बा भी रहा है, जो असिस्टेंट पास्टर्स हैं या फिर जो क्वायर लीडर हैं, मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है ना उनके अंदर होता है। उनको ये होता है कि किसी तरह से जो सीनियर पासवान है ना चर्च के, उनको कैसे डोमिनेट किया जाए, और वो इसके लिए बड़े हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जो है मेरे साथ जो तजर्बात हो चुके हैं और जो मैं जिस टाइम ऑफ पीरियड से गुजरा हूँ, कि एक क्वायर लीडर जो था मेरा, वही हमारे चर्च के काफ़ी ख़ानदानों को वही तोड़ के ले गया। और वो विजिटेशन भी कर रहा था, और हमने जो चर्च में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी थी, सिर्फ उसको ये कहा था कि आपने वर्शिप करनी है और जो वर्शिप टीम है उनको लीड करना है। अब वो अपने काम को छोड़ के जो है ना वो पासबानी खिदमत में भी जो है ना वो उतर रहा है, और चर्च के जो है ना वो पासबानी काम जो है ना उनमें भी मुदाखलत कर रहा है। तो भाई साहब, इन जो है ना वो बाद में होता क्या है, वो बिगाड़ पैदा हो जाता है। और फिर जो है लोग भी आपके जो है ना आपके ऊपर सवालात उठाते हैं कि भाई साहब आपकी जो लीडरशिप है या आपकी लीडरशिप में जो लोग हैं वो आपने कैसे उनका चुनाव किया है। तो बाद में बहुत सारे सवालात जो है ना वो चर्च के ऊपर भी जो है ना वो होने शुरू हो जाते हैं, और जिससे हमें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और बाइबल मुकद्दस में आप बेशक देखें, एक भाई साहब मैं आपके साथ तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ। एक खुदा का खादम, मैं उस खादम का नाम तो नहीं बताऊंगा, उसके भाई को भी शौक देखा, उसने देखा अपना बड़ा भाई जो है वो बदरूहों को निकाल रहा है और देख रहा है कि लोग जो है वो आज़ाद हो रहे हैं। तो एक दिन उसको भी शौक आया कि यार ये काम क्यों ना मैं भी करूं। तो भाई साहब आप यकीन करें कि बदरूहों ने उसे पटक के मारा। तो जो आज का हमारा जो है वो इन्वान है वो यही है कि जिसका काम है उसी को करने दें, उसी को सजे। अब अगर आप पंजाबी की मिसाल जो है, एक जो मंकी है उसको नहीं पता कि जो मैच बॉक्स का यूज है वो नहीं जानता। अगर आप उर्दू में बात करें तो एक बंदर को माचिस का इस्तेमाल का नहीं पता, अगर आप उसके हाथ में उसको देंगे तो वो नुकसान करेगा, किसी चीज को जला डालेगा। तो आज यही जो है वो लीडरशिप में जो है प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको जिस ओहदे पे जो है पासबान ने मुकर्रर किया है, चर्च के हेड ने मुकर्रर किया है, आप उसमें फेथफुल रहें। अगर खुदावन का टाइम आएगा, खुदा आपको जरूर आगे भी बढ़ाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा के हाथ के नीचे फ्रोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पे सर बुलंद करेगा। लेकिन क्योंकि हमारे जो आज के जो मेरे जो आज का जो प्रॉब्लम है, हम है फेम पीपल, शोहरत के पीछे भागने वाले। वो देखते हैं खादम के पास लोग आ रहे हैं प्रेयर करवाने के लिए, यार मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। तो पाजी साहब बड़ी खूबसूरत बातें आपने शेयर की हैं। तो क्या करना चाहिए, इसका हल क्या है, क्या सलूशन है? भाई साहब सबसे पहले तो जो है ना उन लोगों को खिदमत में लेके आए जिनके पास बुलाहट है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि पहले उसको जो है ना इस चीज़ का तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली अनएक्सपीरियंस पर्सन जो है ना वो ऑलवेज प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। ठीक है, उनको तजर्बा होता नहीं है, बस वो जो है ना कहते हैं कि जी जल्दबाजी में हमें खुदा ने ये कहा है तो अब मुझे खुदा का रूह गाइड कर रहा है जी, मैं पासबानी खिदमत शुरू कर दूं। तो मेरे ख्याल से तो भाई साहब जब तक एक डाली जो है ना एक दरख्त के अंदर है ना, तब तक वो फल लेके आ सकती है। अगर वो उससे निकल जाएगी ना भाई साहब, तो वो फिर ना काट डाली जाएगी और आग में झोंक दी जाएगी। तो पहली बात तो ये एक्सपीरियंस पर्सन हो। दूसरी बात जो है वो निजात याफ्ता हो, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वायर लीडर जो है ना वो सेकुलर भी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में जो है स्पिरिचुअल भी कर रहे हैं। और अगर जब उनसे बात की जाए ना तो वो कहते हैं भाई साहब आपको पता ही है, ठीक है।
जैसे बड़ी खूबसूरत बातें नाज़रीन हमने खुदा के खादम से सीखी हैं। अगर आपकी बुलाहट नहीं है, कलाम पाक में से मुझे एक बड़ा खूबसूरत हवाला याद आ गया तो मैंने जल्दी से निकाला। अमाल रसूलों के अमाल जो थे उनमें 19वां बाब, उसमें बड़े खूबसूरत तरीके से सिक्वा के बेटों की स्टोरी लिखी हुई है कि वो जो थे उनकी बुलाहट भी नहीं थी और वो झूठे काम कर रहे थे और पैसा कमाने के लिए। आज भी हो सकता है लोग अपनी शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उनके पास उनकी कॉलिंग नहीं है, बुलाहट नहीं है और बग़ैर बुलाहट के वैसा कर रहे हैं। लेकिन आज हमने जाना है खुदा के खादम से कि जिसका काम है उसी को करना रवा है, क्योंकि खुदा जो है वो वक्त पर सरफराज करता है। अगर आप चाहते हैं सरफराजी, अगर आप शोहरत चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों ये कॉलिंग आपको खुदा की तरफ से होगी और फिर खुदा का रूह आप में से ये सारे काम करेगा। सो नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, आए हम दुआ मांगें। तो मैं चाहूँगा खुदा के खादम दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान प्यारे ज़िंदा जलाली अब्दी खुदावंद, हम यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तूने आज मौका दिया कि हम मिल बैठ कर खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद जॉन टीवी के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर आसिफ के लिए प्यारे पा खुदा, और तेरे बिलखसूस कलाम के लिए खुदावंद जो खुदावंद बेतासीर नहीं लौटता। तो प्यारे पा खुदा, यीशु के नाम में सुनने वालों को बरकत देना, इस कलाम के वज़ खुदावंद उनको ब्लेस करना प्यारे पा खुदा। और मेरी मिन्नत है खुदा पाकरू इस कलाम की समझ देना अपने लोगों को। और खुदा जिस टॉपिक के बारे में आज बात की गई है, हाँ खुदावंद ये प्रॉब्लम जो है वो कलीसियाओं में से यीशु के नाम से जाता रहे प्यारे पाक खुदा। और प्यारे पाक खुदा, हमें अब जो है वो अपने हाथ के नीचे फरोतनी से रहने का फजल दे ताकि हम वक्त पर सर बुलंद किए जाएं। हम अपने आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।